नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा विज्ञान में आपके हाथ और पैर के चिन्हों को देख करके बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आपके हाथ और पैर के कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो आपको जीवन में विशेष बनाते हैं, जो आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हाथ और पैर के चिन्हों का अर्थ क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 मार्च 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। 21 मार्च दिन शुक्रवार, प्रातः काल शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों के इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं हाथ और पैर के चिन्ह के बारे में। तो हाथ और पैर के चिन्ह क्या होते हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और उनमें पाए जाने वाले चिन्ह योगों के बारे में बताते हैं। हाथ और पैरों में बनने वाले चिन्ह 2 तरह के होते हैं, एक जो हमेशा रहते हैं और दूसरे जो आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं वो एक समय की विशेष दशा को बताते हैं और जो चिन्ह हमेशा रहते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं। इन चिन्हों को देख करके आप व्यक्ति की खास बातों को समझ लेंगे, लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चिन्हों का स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र तरीके से हाथ में चिन्ह बने होंगे तो उन चिन्हों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग चिन्हों पर आगे हम चर्चा करेंगे,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में आपके बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। हाथ में दो तरह के चिन्ह पाए जाते हैं, एक विशेष चिन्ह और एक सामान्य चिन्ह। कौन से चिन्ह साधारण होते हैं, ज्यादातर हाथों में होते हैं और इनका अर्थ क्या है? पहला चिन्ह है वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग जो हैं ये रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। वर्ग हाथ में जहां पर भी हो, ये जीवन में सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर वर्ग शुक्र के पर्वत पर हो तो ये आदमी को जेल ले जाता है, ये आदमी को जेल की यात्रा करवा देते हैं। बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज जो होते हैं ये कहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन जिस पर्वत पर पाए जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। त्रिभुज अगर सूर्य के पर्वत पर हो तो ये आपको जीवन में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान करता है। अब बात करते हैं तारे की। तारा हाथ या पैर में जहां भी हो, ये उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। ग्रह पर हो तो ग्रह को नुकसान करेगा, रेखाओं पर हो तो रेखाओं को नुकसान करेगा। सूर्य के पर्वत पर तारा होना बहुत अच्छा है। सूर्य के पर्वत पर अगर तारा हो तो ये जीवन में अतीव यश देता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान देता है। वलय, वलय एक अंगूठी की आकृति होती है हाथ में। ये जहां होते हैं वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देते हैं। आम तौर पर पर्वतों पर होते हैं और ग्रहों के पर्वत को नुकसान पहुंचाते हैं। सूर्य पर वलय का प्रभाव सबसे ज्यादा बुरा होता है और बृहस्पति पर वलय पाया जाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है।
तिल की बात करें, तिल जो है ये हथेली के बीचों बीच में हो तो बहुत अच्छा होता है, अन्यथा अगर रेखाओं पर हो, पर्वतों पर हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर पैरों में या तलवे में आपके तिल हो तो जीवन में आदमी को बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, आदमी एक जगह पर टिक करके नहीं रह पाता है। आगे कुछ विशेष चिन्हों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम का नया अवसर मिल सकता है, चोट चपेट से बचाव करिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि आपके हाथ के विशेष चिन्ह कौन से होते हैं और इनका अर्थ क्या है। सबसे पहला चिन्ह होता है शंख का। शंख कहां होते हैं? उंगलियों के जो ऊपर का हिस्सा है, जो टिप है, इसमें यहां पर शंख पाया जाता है। अंगुलियों में अगर शंख होता है तो यह विद्वता का और ज्ञान का चिन्ह है। 10 अंगुलियों में अगर शंख है तो यह बताता है कि आप आध्यात्मिक हैं। 10 चक्र राजा 10 शंख योगी। 10 अंगुलियों में शंख हो तो निश्चित रूप से आप आध्यात्मिक होंगे। चक्र भी जो होता है वो उंगलियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे पाया जाता है और चक्र का मतलब होता है कि आप बहुत धनवान होंगे, आपके पास धन और संपत्ति ज्यादा होगी। ये धन संपत्ति के द्योतक हैं, ये राजसी सुख की सूचना है। त्रिशूल पाया जाता है हाथ में। बृहस्पति के पर्वत पर पहली उंगली के नीचे, शनि के पर्वत पर बीच की उंगली के नीचे या हृदय रेखा पर त्रिशूल पाया जाता है। और त्रिशूल का होना अपार शक्ति देता है और जीवन में अपार यश का कारण बनता है। हाथ में मंदिर होने की सूचना भी होती है। आमतौर पर शुक्र या राहु के पर्वत पर मंदिर पाया जाता है
और ये मंदिर दैवीय कृपा का, ईश्वर की कृपा का चिन्ह है और ये बताता है कि आपके संस्कार आध्यात्मिक हैं। हाथ में मछली भी पाई जाती है, जीवन रेखा पर मणिबंध के पास, कलाई के पास पाई जाती है, या पैरों के बीचों बीच में मछली का चिन्ह होता है। ये यात्राओं से लाभ की और ढेर सारी यात्रा करने की सूचना है। कमल का चिन्ह भी पाया जाता है, बहुत दुर्लभ चिन्ह है, पैरों के मध्य में होता है या हाथों में शुक्र के पर्वत पर होता है। कमल इस बात का संकेत है कि जिसके पास कमल का चिन्ह है वो या तो स्वयं ईश्वर है या ईश्वर के काफी नजदीक है। हाथ में दो चिन्ह ये बताते हैं कि आप आध्यात्मिक होंगे, शंख का चिन्ह या मंदिर का चिन्ह। और हाथ में दो चिन्ह बताते हैं कि आप बड़े धनवान होंगे, चक्र का चिन्ह या शुक्र के पर्वत के उठे होने का चिन्ह। अगर ये हाथ में पाए जाते हैं तो आप तुरंत देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक होगा या भौतिकवादी होगा, बहुत धनवान होगा। अब अगर आपके हाथ या पैरों में बुरे चिन्ह हो, क्रॉस हो, तिल हो, तारा हो, शुक्र के पर्वत पर वर्ग हो, बुरे चिन्ह हाथ या पैर में हैं, तो उसका प्रभाव कैसे समाप्त करें? अपने पैरों के जहां पर पायल पहनते हैं एंकल में, या अपने हाथ की कलाई में शनिवार को काला धागा बांधिएगा। अपने हाथों में जल भरकर अंजुली से पौधों में जल डालिएगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए और इसके बाद भूमि का, जमीन का स्पर्श करिए। रोज सुबह अगर माता पिता के चरण स्पर्श करें और माता पिता से आशीर्वाद लें तो हाथों के जो बुरे चिन्ह हैं या शरीर में जो बुरे चिन्ह हैं उनका जो खराब प्रभाव है वो कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे,
शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य और आपके जीवन को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर किसी महिला को अपना वैवाहिक जीवन हमेशा ठीक रखना है तो उनको अपनी तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने या पीतल का छल्ला पहनना चाहिए। इसको धारण करने से वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।